Assalamualaikum. This is Dr. Mohammad Naveed Jafar, second year mathematics chapter number 4, exercise number 4.3. आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 की। सो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, तो यहाँ हम बात करने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर ये कहा जा रहा है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। ये तीन क्वेश्चंस हैं। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम 0 0, ये भी हमने इसमें से फाइंड करना है। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन मींस दैट, जाहिर है जब आप नॉर्मल फॉर्म फाइंड करेंगे तो वो नॉर्मल फॉर्म जो है उसके अंदर जो राइट साइड पे वैल्यू बन रही होगी वो यही बता रही होगी कि वहां लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या बन रही है फ्रॉम द ओरिजिन। सो पहला पार्ट लिखिएगा जो आपके पास यहाँ पे पार्ट ए के तौर पे मौजूद है। अब देखिए पार्ट ए है 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। और आप नंबर 1 पे क्या चाहते हैं? आप नंबर 1 पे चाहते हैं कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाई जाए। तो देखिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को जहन के अंदर रख लें कि होती क्या है। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं कि जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है वो एक्चुअली आपके पास बन रही है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। तो आइडिया हो जाएगा ना काम करना क्या है। अब ये बताता है कि y को एक साइड पे रखें, बाकी सब कुछ दूसरी साइड पे ले जाएं। तो क्यों ना मैं इसको ऐसे प्रोसीड कर दूं कि ये अगर 2x प्लस 11 इधर रह जाए और 4y इधर आ जाए, या इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं 4y इधर लिख दें और 2x प्लस 11 इधर लिख दें, या आप ये भी लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू 2/4x प्लस 11/4। अब आप ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 1/2x प्लस 11/4। दैट इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये आपके पास जो पहली स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी वो आपने बना ली। अब क्या करते हैं, हम तमाम क्वेश्चंस के अंदर पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाएंगे, उसके बाद टू इंटरसेप्ट फॉर्म बनाएंगे और इसी तरह फिर नॉर्मल फॉर्म की जानिब मूव कर जाएंगे। सो अब आप बी पार्ट लिख दें। तो अब आप बी पार्ट की जानिब आ जाइए, या एक क्वेश्चन लेके आप उसमें पहले इन तीनों प्रोसेस को फॉलो कर लीजिए तो भी ठीक है। और अगर दूसरे प्रोसेस के तहत चलना चाहते हैं तो उससे ये होगा कि आपका कॉन्सेप्ट पक्का हो जाएगा। अच्छा ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, तो इसी अंदाज से आप चलते जाएंगे। लेकिन मैं पहले एक क्वेश्चन को लेके तीनों फॉर्म्स को डिस्कस करता हूं, क्योंकि अगर पेपर में जाहिर आएगा तो वो आपका कोई एक पार्ट ही पूछा जाएगा और उसमें तीनों बातें एट अ टाइम आपसे डिमांड की जाएंगी। अब देखिए सेकेंड जो आपने बनानी है वो आपने बनानी है इसकी टू इंटरसेप्ट फॉर्म, या अगर पार्ट वाइज चल रहे हैं तो आपके पास वन पार्ट जो है वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है सब की, तो आप सब की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बना लीजिए। आप इसमें आ जाएं बी के ऊपर। तो जब आप बी के ऊपर आते हैं तो वो इक्वेशन आपके पास कुछ इस तरह से मौजूद है, 4x प्लस 7y माइनस 2, 4x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, 4x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब हमने क्या करना है, यहां से भी तो हमारा वही प्रोसेस है ना कि 7y को इधर रहने देते हैं, ये आ जाएगा माइनस 4x और ये माइनस 2 उधर जाके हो जाएगा प्लस 2, ये आ गया। सो अब आपके पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू माइनस 4/7 टाइम्स x प्लस 2/7। सो दैट इज आपके पास जो फॉर्म रिक्वायर्ड थी वो आ गई। इसी तरह आप चलें जरा सी पार्ट की जानिब, और सी पार्ट को आप यहां पे लिखिएगा 15y, इसके साथ है माइनस 8x और प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास मौजूद है तीसरी जो इक्वेशन आपको गिवन है। अब देखिए 15y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहां से आप क्या कीजिए, 15y इज इक्वल्स टू 8x माइनस 3, ये आ जाएगा। इसको प्रोसीड कीजिए, y इज इक्वल्स टू 8/15x माइनस 3/15, ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 8/15x माइनस 1/5। ले जी, ये इसकी थर्ड फॉर्म आपने बना ली, 8/15 माइनस 1/5। अब इन्हीं तीनों पार्ट्स को
हम दोबारा से लेके आएंगे, यानी कि पार्ट ए की जानिब। पार्ट ए पहले लिखिएगा आपके पास, वो क्या था, फिर हमने अब जो पार्ट 2 यानी कि सेकंड क्वेश्चन बनाना है वो ये है कि हमने इन सब की इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसको 2 इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं, उसकी जानिब उसको लेके जाना है। सो 2 इंटरसेप्ट फॉर्म की जानिब लेके जाना है। तो मैं 2 इंटरसेप्ट फॉर्म बनाने से पहले इस क्वेश्चन को लिखता हूं, 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास है। अब उस 2 इंटरसेप्ट फॉर्म को ज़हन में रखिए। वो 2 इंटरसेप्ट फॉर्म होती है कि आपने x ओवर a प्लस y ओवर b, मैं अगर यहां पे लिख दूं कि 2 इंटरसेप्ट फॉर्म सब की बनानी है, 2 इंटरसेप्ट। अब इस फॉर्म के अंदर हमारे पास प्रोसीजर ये है, x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल्स टू 1। लो जी, ये सादा फार्मूला है, इसी के मुताबिक आपने प्रोसीड करना है। सो आप पहले तो लिख दीजिए 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 11। अब इधर आप देख रहे हैं राइट पे 1 है, तो इसको नीचे ले आए, डिवाइडेड बाय माइनस 11। माइनस 11 से आपने डिवाइड कर देना है, तो ये क्या आ जाएगा, 2 बाय माइनस 11 x माइनस 4 बाय माइनस 11 y इज इक्वल्स टू माइनस 11 ओवर माइनस 11। सो जी ऐसा करने पर ये आ गया माइनस 2 बाय 11 x माइनस माइनस प्लस ये बन रहा है, तो आप इस सेंस में भी लिख सकते हैं y के साथ ये 4 बाय 11 y और इज इक्वल्स टू 1। बट हमारे साथ जो x ओवर a प्लस y ओवर b की बात थी, तो उसमें तो x के साथ कुछ नहीं था कांस्टेंट, तो ये इसका मतलब है आ जाएगा x ओवर माइनस 11 बाय 2, ये x इंटरसेप्ट है, प्लस y ओवर 11 बाय 4, ये y इंटरसेप्ट है, दैट इज इक्वल टू 1। ये प्योरली वो फॉर्म है जो आप यहाँ पे चाहते थे। अब हम इसी का पार्ट 2 और क्वेश्चन सेम लेके जाएंगे। हमारे पास अभी मौजूद है बी पार्ट, और बी पार्ट के अंदर हमने बात करनी है 4x प्लस 7y। 4x है, 7y है और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको भी 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाएंगे तो ये आ जाएगा 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। ये आ जाएगा 4x ओवर 2 प्लस 7y ओवर 2, 2 ओवर 2, और यहां पे मेंशन कर दीजिए कि डिवाइडेड बाय 2। हमने पूरे एक्सप्रेशन को 2 से डिवाइड कर लिया। देखिएगा ये क्या बचता है, ये आ जाएगा 2x ओवर 1 प्लस 7y ओवर 1 इज इक्वल्स टू 1। लेकिन हमें तो x और y के साथ 1 चाहिए, सो ये आ जाएगा x ओवर 1 ओवर 2 प्लस y ओवर, आपके पास एग्जैक्टली जो बन रहा है वो 2 ओवर 7, यहाँ पे 2 है ऑलरेडी, तो ये आ जाएगा 2 बाय 7 इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पे x इंटरसेप्ट आपका 1 बाय 2 और y इंटरसेप्ट आपका 2 बाय 7 आ गया। थर्ड इक्वेशन की जाने मूव करते हैं और उसको देख, सी पार्ट है, और सी पार्ट के अंदर हम क्या देखने जा रहे हैं, वहां पे हमारे पास क्वेश्चन है 15y माइनस 8x प्लस 3। सो लिखिएगा 15y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, और हमने यहां से बनाना है 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। अब 2 इंटरसेप्ट फॉर्म की जानिब जब जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले आप लिखिएगा माइनस 8x प्लस 15y इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा माइनस 3। सो अब आपने साइड पे लिख दें या इधर लिख दें डिवाइडेड बाय माइनस 3। आपने माइनस 3 से इसको डिवाइड कर लेना है। जब आप माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जरा गौर कीजिएगा, विच इंप्लाइज दैट माइनस 8x ओवर माइनस 3 प्लस 15y ओवर माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 3 ओवर माइनस 3। सो जी हमारे पास सिचुएशन ये बन जाएगी, माइनस माइनस से कैंसिल, 8 बाय 3x माइनस 5 ओवर 1y इज इक्वल्स टू 1। अब आप देखिए यहां से अब हम क्या करने वाले हैं, ये आपके पास अगर x ओवर a प्लस y ओवर b का फॉर्मेट देना है तो ये आपके पास बन जाएगा x ओवर 3 बाय 8, ये बन गया, फिर प्लस y ओवर, ये माइनस अगर आप इसी के साथ 5 के साथ अटैच कर दें तो ये आ जाएगा माइनस 1 बाय 5
y और इज इक्वल्स टू 1। इसको आप कहते हैं कि ये इसी क्वेश्चन की जो आपके पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म है। अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नॉर्मल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन को हमने यहां से बनाना है, सो नॉर्मल फॉर्म की जानिब मूव करते हैं। अब पार्ट नंबर 3 है जिसमें हमने बात करनी है नॉर्मल फॉर्म के ऊपर जी। तो नॉर्मल फॉर्म जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से है कि x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू सम p। p इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका मतलब है हमें यहाँ पे क्या करना है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p बनाना है। तो जब आप x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p की जानिब मूव करना चाहते हैं तो प्रोसेस मैंने आपको गाइड किया हुआ है कि नॉर्मल फॉर्म किस तरह से बनती है। नॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए हमेशा हमें कोएफिशिएंट ऑफ जो आपके पास x होता है और जो कोएफिशिएंट ऑफ y होता है इनके स्क्वायर के साथ डिवाइड करना पड़ता है। जब आप उसके स्क्वायर के साथ डिवाइड कर देते हैं तो उसके बाद हम उसको आगे इसी अंदाज से लेके चलते हैं। सो अब चलते हैं और देखते हैं किस तरह से आप इसको इसके स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे। पहला क्वेश्चन लिखिएगा यहाँ पे पार्ट ए पार्ट यहाँ पे मौजूद है जो हमारे पास वो है 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। ले जी, अब देखें नॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले इस 11 को राइट पे लेके जाए। आपके पास जब ये 11 राइट पे जाएगा तो फिर आप इसको प्रोसीड करेंगे और याद रखिए ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। सो अगर मैं इसको इस तरह से लेके जा रहा हूं कि 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 11, इसको मैं यहाँ पे 1 का नाम दे देता हूं। अब मैंने इसको डिवाइड किससे करना है तो मैं लिख देता हूं डिवाइडिंग बाय, अब किससे करना है कि 2 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, और अगर राइट पे नेगेटिव है तो आपका जो डिवाइडर है उसके साथ भी नेगेटिव होना चाहिए। सो देखते हैं जी क्या बनता है। ये बन जाएगा 4 प्लस 16, तो 4 प्लस 16 आपके पास बनता है 20, ये बन जाता है माइनस 20। और वैसे अगर आप ओवरऑल 20 को देखते हैं तो ये एक्चुअली 4 क्रॉस 5 होता है और जो 4 होता है वो आपका स्क्वायर रूट 2, तो मतलब ये आ जाता है कि ये माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 5 आ रहा है। इसके साथ आप डिवाइड करने वाले हैं। तो जब इसके साथ डिवाइड किया तो 1 इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी 2x ओवर माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 ओवर माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 5y इज इक्वल्स टू माइनस 11 ओवर माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 5। ये माइनस इसलिए डिवाइड कर रहे हैं कि राइट साइड पॉजिटिव हो जाए। ये वो डिस्टेंस होता है जो ओरिजिन से उस लाइन के दरमियान होता है, जो डिमांड भी किया गया पर्टिकुलरली सेपरेटली पूछ के। तो उसने क्वेश्चन के एंड पे कहा आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम 0 0 टू द ईच लाइन, इसलिए हम इसको यहां से ही बता देंगे। अच्छा, यहाँ इस प्रोसेस के बाद मेरे पास जो सिचुएशन है वो कुछ ये आ जाएगी, माइनस एक्स बाय स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट 2 कैंसिल, और यहाँ हमारे पास जो बन रहा है वो आ जाएगा प्लस 2y ओवर दिस। तो ये आपके पास जब 2y बनाएंगे तो ये आ जाएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट 5, साथ आ जाएगा y, और राइट साइड पे 11 ओवर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 5। ये हमने वो फॉर्म बना ली है, टेक्निकली वो आ गई है। लेकिन अगर हम आंसर वही आपका साइन और कॉज के फॉर्मेट में देना चाहते हैं तो उसके लिए देखिए, आपको पता है कि जब इसको कंपैरिजन के लिए लेके जाएंगे तो पहले होता है एक्स कॉज अल्फा, तो मतलब कॉज अल्फा की यहाँ पे जो वैल्यू है बाय कंपैरिजन हमारे पास क्या आ जाएगी, तो बाय कंपेयरिंग, तो जब आप इसको कंपेयर कर लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा cos अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 और sin अल्फा इज इक्वल्स टू 2 ओवर स्क्वायर रूट 5। नहीं, ये दो वैल्यूज आ गई। अब यहां से अगर आप tan बना लेते हैं तो जरा आसानी हो जाएगी, दोनों को अलग अलग ट्रीट नहीं करना पड़ेगा। तो ये आप लिख लीजिए sin अल्फा ओवर cos अल्फा। sin अल्फा क्या है आपके पास 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 ओवर माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। यहां से जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर दीजिए,
तो ये आपके पास आ जाएगा tan अल्फा इज इक्वल्स टू -2 ओवरऑल। अब यहां से अल्फा हमें चाहिए, तो ये आ जाएगा अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स -2, और ये ऑब्वियसली सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल करेगा। इंक्लिनेशन की बात है, 0 से 180 के दरमियान इसका एंगल रहना है। तो जब आप इसका एंगल यहां से फाइंड कर लेंगे, अब दो तरीके हैं, अगर तो आप tan इनवर्स 2 का एंगल फाइंड कर लें और tan इनवर्स 2 का एंगल करके आप 180 में से माइनस कर लें, एक है। दूसरा ये है कि अगर आप कैलकुलेटर पे डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो हो सकता है आपके पास, फर्ज करें आपने कैलकुलेटर पे सॉल्व किया और आंसर आ गया tan इनवर्स -2 का -63.43 डिग्री, तो आप उसको 180 में से ऐड कर देंगे। और अगर डायरेक्टली 116.57 आ जाता है तो वेल एंड गुड। सो टेक्निकली ये आंसर बनता है पाई माइनस tan इनवर्स 2। दोनों सेंसेस आपको बता रहा हूं। तो 180 डिग्री माइनस ये जो tan इनवर्स 2 है, ये है 63.43 डिग्रीज। लें जी, अब इसको इसमें से माइनस करके आपने बताना है कि अल्फा इज इक्वल टू आपके पास क्या बन रहा है, वो बन रहा है 116.57 मीन्स 57, ये आ गया। सो जी रिक्वायर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म जो आपके पास बन रही है वो यहां से क्या बनेगी, वो आपके पास बन जाएगी x cos अल्फा। सो x cos 116.57 डिग्रीज प्लस y sin अल्फा 116.57 डिग्रीज इज इक्वल्स टू आ रहा है 11/2 टाइम्स स्क्वायर रूट 5। ये वो रिक्वायर्ड फॉर्म आ गई है। अब साथ ही वो जो उसने कहा था ऑल्सो फाइंड द लेंथ, तो मैं अगर साथ ही वो बताता चलूं तो वो क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। ये क्वेश्चन के बिल्कुल एंड पे डिमांड की गई है इसकी कि आपने ओरिजिन से आता हुआ जो एक परपेंडिकुलर है टू द लाइन, उसकी लेंथ भी बतानी है। तो वो आपके पास ये जो राइट साइड पे वैल्यू बन रही है ना, ये एग्जैक्टली बन रही है 11/2 टाइम्स स्क्वायर रूट 5। दैट इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब हम इसी की बात करेंगे इसके पार्ट 2 के साथ, और पार्ट 2 के साथ सेम यही क्वेश्चन सारा प्रोसीड करेंगे और देखेंगे उसका क्या रिजल्ट हमारे पास बन रहा है। सो मैं अगर पार्ट 2 को यहाँ पे लेके आता हूँ, यानी कि बी पार्ट को, तो बी पार्ट मेरे पास क्या है, 4x + 7y - 2, ये है 4x 7y और -2 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहला काम हम ये करेंगे, 4x + 7y और -2 को राइट पे ले जाएं, और अब बताइए किससे डिवाइड करना है। तो आप लिखिए डिवाइडिंग बाय 4 स्क्वायर + 7 स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, और अब पॉजिटिव से ही करेंगे क्योंकि राइट पे भी पॉजिटिव है। तो ये देख लें कितना बनता है और फिर उससे डिवाइड कर देंगे हम। तो ये आ जाएगा 16 + 49 स्क्वायर रूट, मतलब 65 स्क्वायर रूट बन रहा है। तो ये आ जाएगा 65 स्क्वायर रूट, और इसके कोई फैक्टर्स नहीं बनते, स्ट्रेट फॉरवर्ड इसी से डिवाइड कर दें। सो जब आप डिवाइड करेंगे तो विच इंप्लाइज दैट 4/65 स्क्वायर रूट, और ये x आ जाएगा, प्लस 7/√65 ये y आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 2/√65 ये आ जाएगा। लो जी, अब आपने यहां से कंपैरिजन करना है इसका। जब आप कंपेयर करते हैं तो आपके पास ये आ जाता है कि नाउ आप ये लिख दीजिएगा कि x cos अल्फा होता है, तो cos अल्फा आपका आ जाएगा 4/65 स्क्वायर रूट। ये जो आपका जी sin अल्फा की जो वैल्यू है वो 7/√65 आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हम tan बना लेते हैं ताकि इंक्लिनेशन का पता चल जाए। तो आप ऐसे कीजिए कि sin अल्फा ओवर cos अल्फा कीजिए। sin अल्फा आपके पास 7/√65 है और यहाँ पे 4/√65 है। सो ये आ जाएगा tan अल्फा इज इक्वल्स टू 7/4। अब यहां से अल्फा आप फाइंड कर लीजिए। अल्फा आ जाएगा tan इनवर्स 7/4
सो अल्फा की जो वैल्यू पॉजिटिव है और अल्फा की जो वैल्यू जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगी 60.26 डिग्रीज। ले जी, अब तो आपने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है उस रिक्वायर्ड लाइन के अंदर। सो द रिक्वायर्ड लाइन, नॉर्मल लाइन जो बन रही है, ये जो आपकी नॉर्मल लाइन बनेगी वो है x cos अल्फा जो कि है 60.26 प्लस y sin 60.26 इज इक्वल्स टू, राइट साइड पे जो आपके पास आंसर बना था वो आपके पास था 2/√65, 2/√65। सो यहाँ पे वो लेंथ का जिक्र करते हुए आप आगे मूव कर जाइए। सो द लेंथ विल बी, जो आप यहाँ पे फाइंड करना चाह रहे थे, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ या जो डिस्टेंस आपको कहा गया परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन यानी कि 0 0 टू द लाइन, तो वो आपके पास जो डिस्टेंस है वो आ रहा है 2/√65। ये उसका आंसर आ जाएगा। अब हम इसके लास्ट पार्ट की जानिब मूव करेंगे और देखेंगे कि लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है, किस तरह से उसको प्रोसीड करना है। ये हमारा पार्ट नंबर है सी, और पार्ट सी के अंदर आप देखें यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है वो है 15y - 8x + 3, 15y, उसके साथ है नेक्स्ट वैल्यू आपके पास आ रही है -8x + 3 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले जरा रीएडजस्ट कर ले, ये आ जाएगा -8x + 15y इज इक्वल्स टू -3। अब हम डिवाइड करेंगे तो आप लिख दीजिएगा डिवाइडिंग बाय, अब राइट पे नेगेटिव है तो आप नेगेटिव से ही डिवाइड करेंगे। स्क्वायर रूट किसका बनाएंगे, -8 स्क्वायर + 15 स्क्वायर। नहीं जी, इसको देखें कितना बनता है, ये आपके पास आ जाएगा इज इक्वल्स टू -64 + 225, ये बन जाएगा -289, तो ये बन जाएगा -17। नहीं जी, आपने -17 से इसको डिवाइड कर देना है। सो जब आप -17 से डिवाइड करेंगे तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा -8x by -17 plus 15y divided by -17 minus 3 by -17। सो आप अब इसी के मुताबिक चलते जाइएगा। आपके पास क्या आ रहा है, पहले आप माइनस माइनस प्लस करके इसको बना दीजिए 8/17x, फिर आप माइनस बना दीजिए, दरमियान में आपके पास क्या आ जाएगा -15/17y और इज इक्वल्स टू 3/17। अच्छा जी, अब यहाँ साइन और कॉज की वैल्यूज के इक्वल रखना है हमने। सो हमारे पास चूंकि x cos अल्फा होता है तो cos अल्फा आ जाएगा 8/17 और यहाँ पे जो साइन अल्फा की वैल्यू है वो है -15/17। अब आप यहां से tan अल्फा बनाएंगे जो कि आपको पता है होता है साइन अल्फा ओवर cos अल्फा इज इक्वल्स टू साइन है -15/17 डिवाइडेड बाय cos है 8/17। 17 से 17 कैंसिल हो गया और ये -15/8 आ जाएगा, ये tan है। सो tan अल्फा -15/8 which implies that alpha is equals to tan inverse -15/8। अब देखिए यहाँ अल्फा की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया। अब अल्फा कितना आया, प्रोसेस आपको पहले इसका मैं गाइड कर चुका कि आपने इसके प्रोसेस के मुताबिक प्रोसीड करना होता है। अब देखिए इसका प्रोसेस जो है वो आपको ये बता रहा है कि आपका कॉज पॉजिटिव, और ये जो डायरेक्शन होती है वो भी इंपॉर्टेंट है और जो क्वाड्रेंट होता है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बातें जहन नशीन कर लेनी है आपने, मैं भी आपको यहाँ पे गाइड करता हूँ। अब देखिए tan 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, हर एक 2 में पॉजिटिव है 2 में नेगेटिव है।
अगर आप यहाँ पे बात करते हुए चलते हैं पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की, जिसको मैंने यहाँ पे ये कहा कि tan आपका नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव ये किस किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? नेगेटिव ये आ रहा है इन द फर्स्ट, इन द सेकेंड एंड फोर्थ। अब ये डिसाइड करना है कि ये सेकेंड में है या फोर्थ में है, तो ये डिसाइड करना कोई मुश्किल बात नहीं है। यहाँ पे कॉज आपने देखा पॉजिटिव आ गया और साइन आपने देखा नेगेटिव आ गया, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होता है? ऑब्वियसली फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। उसको बताएं कि सो एज कॉज अल्फा इज पॉजिटिव और साइन अल्फा इज नेगेटिव, विच इंप्लाइज दैट कि अल्फा जो है वो आपका 360 डिग्री माइनस tan इनवर्स इसका आ जाएगा 15/8। तो ये अल्फा आ गया 360 डिग्री माइनस वो जो आपके पास बन रहा है वो बन रहा है 61.93 डिग्रीज। इसको माइनस कर दें और देखें कितना रिजल्ट बनता है। सो अल्फा हमारे पास ओवरऑल आ जाएगा 298.07 डिग्रीज। लिहाजा हम क्या करेंगे, x cos अल्फा जो कि बन रहा है 298.07 डिग्रीज प्लस y sin अल्फा जो बन रहा है 298.07 डिग्रीज इज इक्वल्स टू सम p, और वो p जो राइट साइड पे आ रहा है वो हमारे पास एग्जैक्टली आ रहा है 3/17। लिहाजा हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया। अब एक चीज रह गई, वो आपको पता है वो क्या है? वो हमने बताना होता है कि ये एक्चुअली जहां पे लाई करता है उसके दरमियान डिस्टेंस कितना आता है। तो उस डिस्टेंस को बेसिकली आपने बताना होता है। सो वो जो डिस्टेंस आपके पास आ रहा है, अगर मैं वो डिस्टेंस यहाँ पे बता पाऊं, सो आप यहाँ पे उसको लिखिएगा। द लेंथ बेसिकली जिसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम 0 0 टू द लाइन, यहाँ पे लिखता हुआ जाता हूं, ऑफ द परपेंडिकुलर, हम परपेंडिकुलर की लेंथ फाइंड करेंगे टू द फ्रॉम, पहले तो फ्रॉम लिख ले, फ्रॉम 0 0 टू द लाइन और लाइन की तरफ, तो वो आपके पास है 3/17। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सो मैं अगर वहां पे आपका डिस्कस करता हूं क्वेश्चन नंबर 22। सो जी क्वेश्चन नंबर 22 की स्टेटमेंट आपके सामने है, कहता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक वेदर द टू लाइंस आर पैरेलल, परपेंडिकुलर, नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। सिर्फ आपने ये बातें बतानी है। आपके पास सवाल है 2x + y - 3 = 0, 4x + 2y + 5 = 0। आपके पास क्वेश्चन है 3y = 2x + 5। आपके पास क्वेश्चन है 3x + 2y, आपके पास यहाँ पे मौजूद है 3x + 2y और यहाँ पे -8 = 0। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता चलूँ तो आपके पास है 4y + 2x - 1 = 0 और x - 2y - 7 = 0। उसके बाद है 4x - y + 2 = 0 और यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बन रहा है वो है 12x - 3y + 1। ये जो है 12x आपके पास आ गया -3y और +1 = 0 बन रहा है। और लास्ट पार्ट जो है वो 12x + 35y - 7 = 0 और 105x - 36y + 11 = 0। ले जी, इन तमाम के सॉल्यूशंस की जानिब अब हम मूव करते हैं। बिल्कुल आसान है। स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला आपको मैं यहाँ पे बताए देता हूँ। जब भी आपने स्लोप फाइंड करनी है तो आपने एक काम करना है, या तो उसको स्टैंडर्डाइज कर लें। लेट्स से दैट मैं अगर ये कहूँ ना कि स्लोप ऑफ, चूंकि मैंने सिर्फ ये बातें बतानी है, तो स्लोप ऑफ ax + by + c = 0 इज m = -a/b। अब ये क्या है माइनस, ये आपके पास बन रहा है कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय, यहां पे ये आपके पास बन जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ y। बहुत आसान है।
सिंपल स्टैंडर्डाइज करें और ये फॉर्मूला लगा दें। ये हमारे पास 5 पार्ट्स हैं, इसको अभी हम परफॉर्म करते हैं। पार्ट ए से हम इसका आगाज कर रहे हैं। पार्ट ए के अंदर क्या कहा जा रहा है? पार्ट ए के अंदर ये बात हो रही है कि आपके पास क्वेश्चन है 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। फिर नेक्स्ट लाइन है जो कि आपको दी गई है 4x प्लस 2y और प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। आप क्या कीजिए, इसको लाइन 1 कह दीजिए और इसको लाइन 2 कह दीजिए। सो जब आप यहां स्लोप ऑफ लाइन 1 की तरफ जाएंगे, स्लोप ऑफ लाइन 1, उसको आप m1 का नाम दे दें। फॉर्मूला है माइनस a ओवर b। हमेशा पहले ये देखा करें कि इक्वेशन जनरल सेकंड, जो जनरल आपके पास इक्वेशन होती है फर्स्ट डिग्री की, उसमें मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। तो ये आ जाएगा -2 ओवर 1, तो आंसर आ गया -2। इसी तरह आप स्लोप ऑफ लाइन 2 पे आ जाएं, वो m2 का नाम दे दें, -a ओवर b फॉर्मूले को कह दें, तो ये आ जाएगा -4 ओवर 2 विच इज -2। सो आपने देखा कि हम जानते हैं कि अगर लाइंस पैरेलल हों तो उनकी स्लोप सेम होती हैं। सो एज यहाँ पे रिजल्ट बताइए कि एज m1 चूंकि m2 के इक्वल है, जो ये इंप्लाइज कर रहा है कि लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 2, लिहाजा ये लाइन 1 पैरेलल टू लाइन 2 आ गई है यहाँ पे। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे बी पार्ट है। सो देखिएगा जी, जो बी पार्ट है वो एक्चुअली दिया गया है 3y इज इक्वल्स टू, अब ये जो 3y इज इक्वल्स टू आपको यहाँ पे मेंशन किया गया, 3y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, और जो इसके साथ है वो है 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले स्टैंडर्डाइज कर लें, इसको इधर ले आए, 0 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3y प्लस 5, और मजीद लिख लें कि अब आपके पास जो लाइन 1 बन रही है वो है 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, ये लाइन 1 है, और जो लाइन 2 है वो है 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। ले जी, अब स्लोप्स की जानिब जाते हैं और इनकी स्लोप्स को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, स्लोप ऑफ लाइन 1 implies दैट कि ये m1 है, फॉर्मूला माइनस a ओवर b है, माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 ओवर -3, सो जवाब आ जाएगा 2/3। इसी तरह आप चलिए और फाइंड कीजिए स्लोप ऑफ लाइन 2 को, जो कि यहाँ पे हमारे पास m2 है, और इसके मुताबिक जब मैं लिखता हूँ -a ओवर b, तो जवाब आ जाएगा -3 ओवर 2। ले जी, दोनों स्लोप्स आ गई। अब आपने देखना क्या है कि ये पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, या इनमें से कोई भी रिलेशन नहीं है। सो मुझे तो परपेंडिकुलर लग रही है। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर देखें तो पहली लाइन की स्लोप को दूसरी लाइन की स्लोप से मल्टीप्लाई करने पर जवाब आपके पास क्या आ रहा है, एग्जैक्टली -1 आ रहा है। सो आपने कंसीडर कर लेना इस रिलेशन को, कंसीडर कीजिए m1 डॉट m2, इसको चेक करते हैं। m1 है 2/3, m2 है -3/2, कैंसिल होने के बाद जवाब -1। सो अगर ऐसा है तो विच इंप्लाइज दैट लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू, ये आपके पास आ गया लाइन 2 के परपेंडिकुलर आ गया। ये बात आपने यहाँ पे प्रूव कर दी। पार्ट नंबर सी की जानिब चलते हैं और देखते हैं जी सी पार्ट में क्या सवाल है और क्या सोल्यूशन है इसका। पार्ट नंबर सी में वो ये कहता है कि 4y प्लस 2x, 4y प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, और x माइनस 2y माइनस 7, x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। जी, ये थर्ड पार्ट है। अब यहाँ पे भी बात तो सिर्फ स्लोप्स की और चेक करना है हमने ये कॉन्सेप्ट। सो आप ऐसा कीजिए, पहले तो आप इनको लाइन 1 का नाम दीजिए और तरतीब लगा लीजिए, 2x प्लस 4y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि तरतीब नहीं होगी तो आप स्लोप को गलत कर बैठेंगे। 4y प्लस 2x माइनस 1 को 2x प्लस 4y
-1 कर दिया, और यहाँ पे लाइन 2 लिख दीजिए, x माइनस 2y और -7 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ इसके मुताबिक देखिएगा स्लोप ऑफ लाइन 1 इसको हम कहते हैं m1, फॉर्मूला है -a/b और रिजल्ट आ जाएगा -2/4, तो आंसर आ गया -1/2, ये आ गया। अब आप चलते हैं और फाइंड करते हैं सेकेंड लाइन की स्लोप। सो स्लोप ऑफ लाइन 2 विच इज एक्चुअली m2 और जवाब है -a/b, बनेगा आपके पास माइनस आपका जो बन रहा है एग्जैक्टली इसके मुताबिक वो आ जाएगा 1/, ये आपके पास दूसरे में नेगेटिव साइन है तो आप 1/2 उसको फाइंड करके दे रहे हैं। सो आप देख रहे हैं कि दैट इज 1/2, ये -2 विच इज एक्चुअली 1/2। अब देखें ये एक -1/2 है, एक 1/2 है। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात है कि एज ना तो m1 m2 के इक्वल है ऑल्सो और ना ही m1 डॉट m2 की जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल है, तो विच इम्प्लाइज दैट कि आप रिजल्ट क्या लिखेंगे कि जो आपकी लाइंस बन रही हैं दोनों की दोनों आर नीदर पैरेलल, ना तो वो पैरेलल है और ना ही वो लाइंस परपेंडिकुलर हैं। सो आप ये कह देंगे कि नीदर पैरेलल नर परपेंडिकुलर, तो वो पैरेलल भी नहीं है और परपेंडिकुलर भी नहीं है, तो लिहाजा ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। अब अपने नेक्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं जो कि बेसिकली हमारा पार्ट नंबर डी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के मुताबिक। सो डी पार्ट पे आते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या डिस्कशन हो रही है। डी पार्ट में हमारे पास ये है कि 4x माइनस y, 4x माइनस है हमारे पास ये y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 और इसका जो नेक्स्ट है वो है 12x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। नहीं जी, अब आप यहाँ इसको लाइन 1 सपोज कर लीजिए जो कि है 4x माइनस y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 और लाइन 2 है 12x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ले जी, यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन 1 पे आ जाए। सारे क्वेश्चंस बिल्कुल आप देख रहे हैं एक ही प्रॉब्लम, एक ही प्रोसीजर, -a/b फॉर्मूला है और ये आ जाएगा -4/-1 विच इज 4। स्लोप ऑफ लाइन 2 की जानिब जाइएगा। स्लोप ऑफ लाइन 2 -a/b फॉर्मूला है माइनस आपके पास आ रहा है 12/-3 जो कि 4 है। सो अगर 4 और 4 दोनों इक्वेट कर गए तो ये बात ये बताई जा रही है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। सो विच इम्प्लाइज दैट आपको पता चल गया कि पहले आप लिख दें एज m1 जो है वो m2 के इक्वल है, तो विच इम्प्लाइज दैट यहां से पता चला कि लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 2, लिहाजा वो लाइन 1 लाइन 2 के पैरेलल आ गई है। नहीं जी, हम इस लेक्चर का लास्ट पार्ट और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो है यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं और वो हमारे पास एक्चुअली है पार्ट ई पार्ट का जो क्वेश्चन है वो उसमें ये कहता है कि 12x प्लस 35y ये आ गया -7 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरी हमारे पास मौजूद है 105x माइनस 36y और प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास, इसकी स्लोप की जानिब जाना है। सो पहले लाइन 1 सपोज कीजिए जो कि आपके पास है 12x प्लस 35y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 और फिर लाइन 2 का बताइए वो है 105x माइनस 36y प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया। नहीं जी, अब आप देखें लाइन 1 और लाइन 2 आपके पास मौजूद है। सो सबसे पहले आप स्लोप ऑफ लाइन 1 बनाइए। स्लोप ऑफ लाइन 1 विच इज एक्चुअली m1, फॉर्मूला है -a/b और ये बन जाएगा -12/35। ये आ गया। ये कैंसिलेशन नहीं हो रही, यहाँ पे स्टॉप कर दें। स्लोप ऑफ लाइन 2 पे आ जाए। स्लोप ऑफ लाइन 2 which is actually m2, फॉर्मूला है -a/b और ये आपके पास बन रहा है -105/36 माइनस का
3 पे कैंसिल हो रहा है तो ये आ जाएगा 35/12 प्लस का। अब आप बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड देख रहे हैं कि दोनों की मल्टीप्लिकेशन -1 के इक्वल बन रही है। सो एज आप ये बात बता दें कि m1 डॉट m2 को कंसीडर करते हुए हम लिख रहे हैं कि एक है -12/35 और इसके साथ जो प्रोडक्ट है वो है 35/12 और प्रोडक्ट करने के साथ -1 जवाब आ गया, जो कि ये बता रहा है कि लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2। लिहाजा हमने ये बात साबित कर दी कि जो लाइन 1 है वो परपेंडिकुलर टू लाइन 2 यहाँ पे मौजूद है। जी, ये इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से लाइंस पैरेलल और परपेंडिकुलर होती हैं। जी, तो देखा किस तरह से हमने इन दोनों क्वेश्चंस को परफॉर्म किया, डिफरेंट फॉर्म्स को फाइंड किया और स्लोप का इस्तेमाल करते हुए इनको देखा कि ये लाइंस पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या इनमें से कोई भी नहीं। सो ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।